जय हिंद साथियों। देश और बंगाल की सियासी फिजाओं में एक हवा बड़ी मजबूती के साथ आंधी के तौर पर चल रही है। क्या बंगाल की सियासत में अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री होगी? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब भारतीय राजनीति में यानी कांग्रेस पार्टी में विलय होगी? लगातार कयासों का दौर जारी है और जमीनी जो पत्रकार हैं, जो जमीनी जानकार हैं, लगातार वो इस बात को मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी ये चाल चलती हैं तो उनके बागी सांसद वहां पर जा नहीं पाएंगे जहां पर उनको जाने की लालसा लगी हुई है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। कांग्रेस में टीएमसी का होगा विलय। ममता ने गद्दारों को सबक सिखाने के लिए चला आखिरी जबरदस्त दांव। टीएमसी के कितने सांसद हैं और कांग्रेस के कितने सांसद हैं? विलय होने के बाद यह आंकड़ा कितना होगा और क्या ममता बनर्जी को फायदा होगा, क्या कांग्रेस को फायदा होगा? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी बंगाल के होंगे या उत्तर प्रदेश या फिर देश के किसी भी कोने से देख रहे होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में विलय करती हैं तो जो उनके बागी सांसद हैं क्या उन पर रोक लग सकती है? अब यहां पर पहले देखिए, टीएमसी कांग्रेस विलय का मतलब क्या होगा? यह बड़ा सवाल है जो आपके जहन में, दिमाग में जरूर आया होगा। देखिए, अगर टीएमसी पूरी तरह कांग्रेस में विलय करती है तो दोनों दल एक ही पार्टी बन जाएंगे। विलय का मतलब यही होता है। अब देखिए, कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्लस टीएमसी के सांसद एक साथ जुड़ जाएंगे। अब देखिए, सांसद में कांग्रेस का आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा। इंडिया गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बढ़ सकता है। जैसा कि आपको पता है, यहां पर अगर आंकड़ों में देखा जाए तो कांग्रेस के पास 100 के आसपास सांसद हैं और टीएमसी के पास लगभग 28 के आसपास सांसद हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर संख्या बल इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने एक चार्ट लगा दिया है समझाने के लिए। पार्टी और लोकसभा सांसद, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और टीएमसी के बाद 28 सांसद हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 127 होता है। अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ 37 सांसद हैं। अगर वो 37 यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो ये आपका आंकड़ा 150 के पार हो जाता है। और आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन अकेले ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जब ये तीन दल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी एक होंगे तब एक मजबूत शक्ति बनेगी, क्योंकि इन तीनों के पास भी मजबूत नंबर है। अब यहां पर आगे देखिए, हमारे जितने भी साथी होंगे यहां पर आगे देखिए और देखिए दल बदल कानून क्या कहता है। अब यहां पर आप समझिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जितने भी टीएमसी के बागी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, अगर ममता बनर्जी पार्टी को विलय करती हैं तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो जाना चाहते हैं उनके खिलाफ क्या हो सके। देखिए, यदि सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है तो सदस्यता पर खतरा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कानून में बाईपास रास्ता दिया गया है। वो रास्ता क्या है यहाँ पर देखिए। लेकिन वैध विलय की स्थिति में नियम अलग होते हैं। अब देखिए, सामान्यतः बड़ी संख्या में सांसद विलय के पक्ष में हो तो उन्हें कानून सुरक्षा मिल सकती है। बड़ी संख्या में 20 से ज्यादा जो मानक है, अगर एक साथ किसी दूसरे दल में जाते हैं अपना दल छोड़कर तो वहां पर कानूनी सुरक्षा उनको मिलती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखना है कि मान के चलिए अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी विलय करती हैं तो कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और यहां पर टीएमसी के बाद लगभग 28 सांसद हैं। तो विलय करने के बाद दोनों की संख्या बढ़ जाती है और जितने भी बागी सांसद हैं उनको यहां पर उतने सांसद जो बहुमत होता है लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और दल बदल कानून के तहत वहां पर उनकी सदस्यता स्वतः संज्ञान के द्वारा रद्द हो जाएगी और फिर से उन सीटों पर चुनाव होंगे। तो यहां पर ममता बनर्जी ने जो चाल चली है वो बहुत ही मजबूती के साथ पैर फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि आपको पता है ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में 15 साल से थी और 15 साल में ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया कि जब ममता बनर्जी का बुरा टाइम आया तब उनके सांसद, उनके करीबी लोग उनका साथ छोड़कर जाने लगे। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे आप बता, देखिए ममता बनर्जी की भूमिका क्या रह सकती है अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय करती है। देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी की सबसे बड़ी नेता है, कोई कहने का यहाँ पर दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज को आपको समझना है, यदि ऐसा विलय हुआ तो उनकी भूमिका क्या होगी, ये सवाल होगा। क्या कांग्रेस नेतृत्व उन्हें स्वीकार करेगा?
क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का एक संगठन बनेगा? ये सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न होंगे जो हो सकता है आपके पास इसका जवाब हो। अगर इसका जवाब आप है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर नहीं है तो खोज कर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर असर क्या होगा, यह सवाल है। देखिए कांग्रेस को फायदा और नुकसान क्या हो सकता है ये भी आप समझ लीजिए। बंगाल में मजबूत संगठन मिल सकता है, लोकसभा और विधानसभा में ताकत बढ़ सकती है। नुकसान की संभावना, दोनों दलों के कार्यकर्ता में टकराव हो सकता है, कई स्थानीय नेता बगावत कर सकते हैं, कुछ नेता दूसरी पार्टियों में रुख कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी बागी सांसदों को रोकने के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं ये तरकीब बता रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर ममता बनर्जी सच में विलय करती हैं तो क्या होगा। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।